वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारतीय मॉनसून मौसम के परिवर्तन से संकेतित होता है, वह किसके कारण होता है। अब ये भूमि और महासागरों के बीच जो तापांतर होता है उसकी वजह से, मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसकी वजह से, तापमान की समरूपता की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो लैंड और जो ओशियन है उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से भारतीय मॉनसून जो होता है वो मौसम के परिवर्तन से संकेतित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक्स की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कि ये रवेदार और क्रिस्टलीय चट्टानें हैं। दूसरा, परतें और जीवाश्म शेष जो हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसमें लगभग 90% भूपर्पटी आग्नेय चट्टानों से बनी है, यानी कि इग्नियस रॉक से बनी हुई है। सो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो हमारा सही स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये रवेदार और क्रिस्टलीय चट्टानें हैं, एकदम करेक्ट है। दूसरे की बात करें कि परतें और जीवाश्म अवशेष जो हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म तो देखो पाए ही नहीं जा सकते, क्योंकि जब ज्वालामुखी से बाहर निकल के आ रहा है लावा, ठीक है, तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि लाइफ हो, तो जीवाश्म का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पृथ्वी की जो हम क्रस्ट की बात करें, लगभग 90% क्रस्ट जो है आपका आग्नेय चट्टानों से बनी है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सिलिका के उच्च अनुपात वाली आग्नेय चट्टानों को अम्लीय आग्नेय चट्टानें यानी कि जो आपका एसिडिक इग्नियस रॉक्स हैं ये बोला जाता है। एसिडिक इग्नियस रॉक्स ये सघन चट्टानें हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा सही नहीं है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि वो मतलब जिसके अंदर सिलिका की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, ऐसा जो लावा होता है उससे जो चट्टानें बनती हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, अम्लीय इग्नियस रॉक्स या फिर चट्टान बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है कि अम्लीय इग्नियस रॉक्स जो होती हैं कैसी होती हैं, ये सघन होती हैं यानी कि डेंस होती है। तो डेंसिटी कब होगी, जब क्षारीय होंगी, ठीक है। तो क्षारीय आग्नेय चट्टानों उसमें क्षारीय ऑक्साइड, चाहे हम लोहे की बात करें, चाहे हम एल्युमिनियम की या फिर हम मैग्नीशियम की बात करें, तो उसका अनुपात जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसी वजह से वो डेंस होती है। मतलब जो बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं, बेसिक इग्नियस रॉक्स जो होती हैं ये आपकी सघन होती हैं, ना कि अम्लीय। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, केवल 1, ये सही है। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला कि यह समुद्र में कोरल और सीप के संचयन से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह अवसादी चट्टानों का एक रूप है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, यह वर्षा के पानी में अघुलनशील है, ये जो अघुलनशील यहाँ पर लिखा हुआ है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये है आपका घुलनशील, ठीक है। सो अगर हम चूना पत्थर की बात करें या फिर हम चाक की बात करें, तो ये समुद्र में जो प्रवाल हैं, जो कोरल्स हैं और जो सीप और शंख है, उसके संचयन से प्राप्त जो तलछटी चट्टानें हैं वो होती हैं। और चूना पत्थर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और
कैल्साइट इससे बना होता है। चूना पत्थर किससे बना होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और दूसरा जो आपका कैल्साइट है इससे मिलकर ये बना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चूना पत्थर होता है, जब हम शुद्ध पत्थर की बात करें उसमें अगर हम मैग्नीशियम इसको मिला दें, ठीक है, तब जो चीज़ बन के आती है वो है आपकी डोलोमाइट। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि डोलोमाइट में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब शुद्ध पत्थर होता है उसके अंदर अगर मैग्नीशियम की उपस्थिति होगी तब वो क्या कहलाएगा? आपका डोलोमाइट कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो चूना पत्थर है ये मतलब पत्थर का एकदम शुद्धतम रूप होता है और चूना पत्थर ये पानी में क्या है? घुलनशील है, यानी कि डिजॉल्व हो जाता है। सो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं। एक तरफ आपका आग्नेय तलछटी चट्टान दे रखा है, एक तरफ आपको रूपांतरित चट्टानें दे रखा है और आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? चिकनी मिट्टी की, तो इसका मैच किसके साथ में होगा? आपका स्लेट के साथ में। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का किसके साथ में होगा? आपका संगमरमर के साथ में। बलुआ पत्थर की बात करें तो बलुआ पत्थर का कार्टजाइट के साथ में। और शैल की बात करें तो सिस्ट के साथ में। सो हमारा कोड क्या बन के आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 3 4 1 2, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर अवसादी जो चट्टानें हैं उसके बारे में निम्नलिखित जो कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि अवसादी चट्टानें, ये इनका जो निर्माण होता है, निर्माण से पहले चट्टानों का अपक्षय शामिल होता है, ठीक है। मतलब जो आपके अवसादी चट्टानें हैं इनके निर्माण से पहले से मौजूद जो चट्टानें हैं उनका अपक्षय शामिल होता है, मतलब उनके अपक्षय के बाद जो है ये चट्टानें बनती हैं। अगर हम बात करें इग्नियस रॉक्स की या फिर रूपांतरित चट्टानों की बात करें तो उनका शरण और उनका जमाव, उसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर जो आपका एक परतदार चट्टानें बनती हैं वही क्या है? आपकी अवसादी चट्टानें हैं। और इन चट्टानों में जीवाश्म मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब चट्टानें जो इग्नियस रॉक्स हैं या फिर आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जब ये टूट रही हैं उसके बाद ये धीरे धीरे करके जमा हो रही हैं, तो इस बीच उस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे जीव जंतु उसके बीच में रह जाएंगे, मर जाएंगे और उसके बाद एक और उसके ऊपर लेयर जमेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जीवाश्म पाए जाएंगे। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अवसादी चट्टानों में जीवाशेष होते हैं और ये परतों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने इस बात को समझा ही है कि भाई सबसे पहले अगर एक इग्नियस रॉक है उसकी लेयर यहाँ पर जमा हुई, उसके बाद दूसरी लेयर जमा हुई, तीसरी लेयर जमा हुई। अब इस बीच क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा कि जीवाश्म फंस जाएंगे। जीव मतलब जीवों के जो अंश हैं, सपोज कोई प्लांट है या फिर कोई छोटे छोटे से जंतु हैं, ये धीरे धीरे उसके अंदर फंस गए, ठीक है। अब जब फंस गए तो उसके बाद धीरे धीरे करके इसके ऊपर परत दर परत जमती रहेगी, तो इसके अंदर क्या रह जाएंगे? इनके अंश रह जाएंगे। सो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल प्रणाली द्वारा पृथ्वी की सतह पर अवसादी चट्टानें बनती हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पर आपको विचार करना है, ठीक है। चलो पहले स्टेटमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कोनरॉड असंबद्धता ये ऊपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी के बीच का अंतर है। सो कोनरॉड, इसकी बात करें हम कोनरॉड असंबद्धता या फिर डिसकंटिन्यूटी की, तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा एकदम सही है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में ये बात बोली गई है कि ये जो आपका ऊपरी भूपरपटी है और जो निचली भूपरपटी है उसके बीच का अंतर है, ये एकदम करेक्ट है। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि सिलिका और एल्यूमिनियम ये भूपरपटी के मुख्य घटक हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी या फिर असंबद्धता की बात करें तो निचली भूपरपटी और ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा है, एकदम करेक्ट है। सिलिका और मैग्नीशियम या फिर सीमा की बात करें तो ये मेंटल का प्रमुख घटक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद आंतरिक कोड के मुख्य घटक निकेल और लोहा हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे ये पांचों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि आंसर क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मैग्मा जो होता है उसके जमने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है एकदम सही है कि भैया ठीक है, मैग्मा के जमने से क्या होगा, आपका जो इग्नियस रॉक्स हैं ये इनका डेवलपमेंट होगा, मतलब इनका निर्माण होगा।
दूसरा है अवसादी चट्टानें, ये दबाव और तापक्रम परिवर्तन से बनती हैं। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि दबाव और तापक्रम से बनती हैं, ये यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण शिली भवन या फिर लिथिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, केवल एक ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें मृत सागर के बारे में बात हो रही है कि मृत सागर जो है इससे रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहला है कि इसे नमकीन सागर या फिर सॉल्ट सी भी कहा जाता है। जो आपका ये मृत सागर है इसको सॉल्ट सी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह एक झील है जो पूर्व में जॉर्डन, पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल के साथ में सीमा साझा करती है। ये स्टेटमेंट भी डेड सी के बारे में एकदम सही है। यह पृथ्वी की सबसे निचली भूमि है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। यह समुद्र तल से ऊपर एक भ्रंश घाटी में स्थित है। अब ये जो स्टेटमेंट है कि एक भ्रंश घाटी में स्थित है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 3। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भूपर्पटी के ऊपर और नीचे के जो निचले हिस्से हैं इनका संतुलन होता है। संतुलन की इस अवस्था को निम्न में से किस रूप से जाना जाता है। अब ये भू संतुलन है, ये समपन्नति है, ये सब भिन्नति है, या फिर ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन ए, यानी कि भू संतुलन। ठीक है, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस सीरीज से ज़रूर जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। PDF परचेस करने के लिए जो मैंने आपको बताया, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। 8564880530, 9696066089, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे चाहें वैसे संपर्क करें। और ये जो नंबर है 7838692618, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।